Hello बच्चों, let's read the question. So using proper diagram, how unpolarized light can be linearly polarized by reflection from transparent glass surface. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is polarization of light. Now first of all we will understand the polarization of light. नाउ वी नो दैट कि जो हमारे पास लाइट होती है इसमें वेव नेचर मौजूद होता है, और जो वेव होती है हमारे पास ये हर डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। तो जो अनपोलराइज लाइट होती है उसके जो वाइब्रेशन प्रेजेंट होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसको हम सिंपली इस तरीके से शो करते हैं हर एक कंपोनेंट को रिजॉल्व करके कि सपोज ये हमारे पास लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो एक तो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से वाइब्रेशन मौजूद होंगे, दूसरे आउट ऑफ द प्लेन हमारे पास जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है वाइब्रेशन प्रेजेंट होंगे। तो जो भी हमारे पास अनपोलराइज लाइट है हम उसको इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ द अनपोलराइज लाइट। उन अनपोलराइज लाइट के वाइब्रेशन को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कराते हैं बाय थ्रू सम मेथड, और जिससे यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस होती है और केवल हमारे पास एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन मौजूद होंगे, चाहे वो इस तरीके के हों, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है, और चाहे हमारे पास केवल ये वाइब्रेशन मौजूद हो। तो ये जो दोनों हमारे पास यहाँ पे लाइट ऑब्टेन हुई है, इट इज पोलराइज लाइट। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो पोलराइज लाइट है इसकी इंटेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द अनपोलराइज लाइट, बट इसके हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड होते हैं। सपोज उनमें से हमने एक जो मेथड यूज किया दैट इज ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस। ये हमारे पास ग्लास सरफेस है, इसके थ्रू भी वी कैन ऑब्टेन द पोलराइज लाइट। तो जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, इस तरीके से हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, इस इंसिडेंट लाइट में हर तरीके के वाइब्रेशन मौजूद होंगे जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो जो ये लाइट प्रोपोगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, और दूसरा इस तरीके से इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन मौजूद होंगे। तो जो भी यहाँ पे वाइब्रेशन हमारे पास होंगे वो इस तरीके से आगे ट्रेवल करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही ये ग्लास सरफेस से स्ट्राइक होंगे कुछ वाइब्रेशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द ग्लास सरफेस, और यहाँ पे जो लाइट का कुछ पोर्शन है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये इंसिडेंट लाइट हो गई और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। तो ग्लास सरफेस के थ्रू कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होती है उसमें हमारे पास दोनों टाइप के वाइब्रेशन मौजूद होते हैं। ये अभी भी हमारे पास अनपोलराइज लाइट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लास सरफेस है वो जो हमारे पास ये वाइब्रेशन यहाँ से निकल के आ रहे हैं इस तरीके से उनको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर देता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है उसमें केवल एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये यहाँ पे पोलराइज्ड फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है। नाउ यहाँ पे जो हमने मेथड यूज किया है उसके थ्रू हम कंप्लीट और पार्शियल दोनों तरीके से पोलराइज लाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसा भी हमने यहाँ पे शो किया है ये अपने आप में कंप्लीट पोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो कंप्लीट पोलराइजेशन की एक कंडीशन होती है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है इनके बीच का जो एंगल है दैट शुड बी 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है और उस केस में अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी। नाउ इस पर्टिकुलर केस के लिए जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इट कैन बी आर, और यहाँ पे वी नो दैट जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल के बराबर ही होता है। तो इन दोनों एंगल की वैल्यू यहाँ पे आईपी के बराबर हो गई। तो नाउ ये जो पूरा हमारे पास एंगल बन रहा है वी कैन से इट विल बी 180 डिग्री। तो वी कैन से आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आर विल बी इक्वल टू 180। यहाँ से आईपी प्लस आर की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 90 डिग्री। नाउ वी नो दैट बाय द स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं इट इज गिवन है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट इज आईपी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल दैट इज आर। तो यहाँ पे अगर हम आर को रिप्लेस कर दें बाय 90 माइनस आईपी से
जैसा भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, आई पी प्लस आर 90 के बराबर होता है। तो जो ये एक्सप्रेशन है इट विल बी साइन आई पी बाई कॉस आई पी, इट विल बी 10 आई पी। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन का एंगल है वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया है, उस पे ही जो कंप्लीट पोलराइजेशन और पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है। सो यहाँ पे हमने जो अनपोलराइज लाइट है उसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया, और ये जो पोलराइज लाइट हमें मिलती है वो डिपेंड करती है आईपी के ऊपर, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और एंगल ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव यूज्ड ग्लास सरफेस to convert unpolarized light into linearly polarized light. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.